हाय, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं मैं आप सबका द अवधि कनेक्शन पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। तो दोस्तों, भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बेवजह, बिना जाने बिना समझे भारत के कल्चर, रिलीजन पे टिप्पणियां करते रहते हैं। और ऐसे लोग भारत ही में नहीं, पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। लेकिन कभी आपको भारत को अगर उसके खुद के नज़रिए से देखना हो कि आखिर भारत है क्या, भारत किस देश को कहा जाता है, तो ऐसे शख्स से सुनिएगा जिसने भारत में एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया हो, नॉलेज रखता हो, एक्सपीरियंसेस गेन किया हो। तो ऐसे इंसान से जब आप सुनेंगे ना कि भारत की कल्चर क्या है, तो आप एकदम स्तब्ध रह जाएंगे। आप उस इंसान को सुनते रह जाओगे कि भाई ये बंदा तो एकदम सही बोल रहा है। आज मैं ऐसे ही एक शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया है और पूरा देश उनके किए गए कामों पर गर्व करता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर के मोहम्मद की। वो भारत के जाने माने मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं जो मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने ये बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद वाले विवाद में राम मंदिर ही बनना चाहिए। और क्यों? बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि मैं ना ही हिंदू हूँ ना ही मुसलमान हूँ, बल्कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और मैं सिर्फ फैक्ट्स मानता हूँ। एंड अपने कॉलेज के दिनों से लेकर आज 70 वर्ष होने तक उन्होंने हमेशा इसी चीज़ को माना है। प्रोफेसर के मोहम्मद के स्ट्रगल के बारे में बात करूं तो उनके कॉलेज लाइफ से ही स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने वहाँ से बीए एमए किया और उन्होंने बताया कि वहाँ के जो प्रोफेसर थे, हेड थे, वही उन्हें बड़ा तकलीफ़ दिया करते थे, बड़ी मुश्किल पैदा करते थे उनके लिए। उसके बावजूद भी प्रोफेसर के मोहम्मद ने अपने लाइफ में 3 सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की है जो कि मशहूर भी है। तो उसमें से पहला जो था वो था फतेहपुर सिकरी में पाया गया इबादत खाना। तो ये इबादत खाना के मोहम्मद ने वहाँ खोजा था, फिर भी उनके हेड प्रोफेसर ने उसे नहीं माना था, उसे मानने से इनकार कर दिया था। उसके बावजूद भी वो आगे बढ़े, अपने खोज को पब्लिश किया एंड आज इबादत खाना फाउंडर्स एंड आज उस इबादत खाना को खोजने वालों में सबसे पहला नाम के मोहम्मद का ही आता है। और ऐसा नहीं था कि यहीं पर उनकी वो स्ट्रगल ख़त्म हो गई थी। के मोहम्मद एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजी को सबसे पहले रखा है, अपने रिलीजन से भी पहले। और ऐसे बहुत कम लोग हमारे इंडिया में, ऐसे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और एक एग्जांपल मैं दूं तो ऐसे एक इंसान थे हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री अब्दुल कलाम। तो प्रोफेसर के मोहम्मद हमेशा चैलेंजिंग जॉब पसंद करते थे, खोजते रहते थे कि ऐसा और क्या चैलेंजिंग वर्क मिले। तो उन्हें पता चला कि एक मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच में एक बटेश्वर मंदिर कॉम्प्लेक्स है जो कि अर्थक्वेक की वजह से एकदम तबाह हुआ पड़ा है, लेकिन वो 12वीं शताब्दी की एक नायाब आर्कियोलॉजिकल साइट है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो 3 सबसे बड़े डाकुओं का गढ़ था, जिनमें से एक का नाम था निर्भय गुज्जर। उसके बावजूद, ये जानने के बावजूद भी, सारे जगह से तिकड़म करके, परमिशंस लेके, इवन वहाँ के डाकुओं से मिलकर, उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ पे उन्होंने काम भी शुरू किया। एंड 4 महीनों के अंदर उन्होंने ऐसा काम दिखाया कि वहाँ के डाकू सब उनकी तारीफ करने लगे। एंड देखते ही देखते आज के डेट तक वहाँ पे 240 मंदिर गिरे पड़े थे, जिनमें से 80 मंदिर पूरी तरीके से बन के तैयार हो गए। एंड वो हूबहू प्लेस किया गया
उसे कोई सीमेंट से नए तरीके से बिल्कुल नहीं बनाया गया। एंड प्रोफेसर के मोहम्मद अपने शब्दों में खुद कहते हैं कि आई फील लाइक लॉर्ड शिवा इन्वाइटेड मी टू डू दैट वर्क। बीइंग अ मुस्लिम, लॉर्ड शिवा इज इन्फ्लिक्टिंग हिज पावर्स ऑन मी एंड आई कैन फील दैट। एंड तीसरी उनकी जो सबसे बड़ी खोज मानी जाती है वो है राजगीर की बौद्ध स्तूप। ये एक्चुअली हिस्टोरियंस को पता था कि एक ऐसा स्तूप था जिसे अजात शत्रु ने बनाया था महात्मा बुद्ध के लिए, लेकिन वो कभी मिला नहीं था, उसकी एक कण भी या फिर एक हिंट भी नहीं मिला था। राजगीर के उस स्पॉट में जहाँ पे ये स्तूप पाया गया था, वहाँ पे लकीली के मोहम्मद और उनकी टीम पहुंची थी सर्वे करने के लिए। एंड उन्हें एक जंगल के बीच में एक जगह दिखी जो थोड़ी ऑड थी, और उन्हें वो नज़र भी इसलिए आई क्योंकि वहाँ पे एक रेलवे प्रोजेक्ट होने वाला था, यानी वहाँ से एक रेल की पटरी बिछने वाली थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे खोद कर देखा जाए, और जैसे ही उन्होंने खोदना शुरू किया उन्हें अजात शत्रु के बनाए हुए उस पौराणिक स्तूप की खोज हो गई जिसका वर्णन इतिहास में है। और माना जाता है कि ऐसे 8 स्तूप बनाए गए थे जहाँ पे महात्मा बुद्ध की अस्थियों को रखा गया था। और इसे प्रूफ करने के लिए वहाँ पर प्रोफेसर के मोहम्मद को एक बर्तन का टुकड़ा भी मिला, और वो बर्तन का टुकड़ा था उस बर्तन का हिस्सा जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां रही थी। उन्हें बस वो टुकड़ा ही मिला, लेकिन प्रोफेसर के मोहम्मद कहते हैं कि उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी आर्कियोलॉजी आज सफल हुई। तो एक ऐसे इंसान जो कि मुस्लिम है लेकिन वो भारत के हर कोने में ट्रैवल करते हैं, हर एक एक्सपीरियंसेस को लेते हैं, सारे वेद पुराण उन्होंने पढ़े हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को समझने के लिए सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। एंड उन्होंने कभी मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को अपनाया, क्योंकि उन्होंने समझा कि भारत की कल्चर आखिर क्या बताती है। आपको अगर मौका मिले तो इनके बारे में इनके इंटरव्यूज़ ज़रूर पढ़िएगा। और हाल ही में इनकी एक किताब भी आई है कि एन इंडियन आई एम। ये किताब एक बार ज़रूर पढ़िएगा। इस किताब का लिंक भी मैं इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यूट्यूब के चैनल में भी दूंगा। एक बार पढ़िएगा ज़रूर। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे शख्स के बारे में कुछ ऐसे इंस्पायरिंग बातें बताऊं जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। आपको ये पॉडकास्ट या एपिसोड्स कैसे लगते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं कल शाम ठीक 8 बजे।